तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में विनलेटर की मदद से ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को कैसे रन कर सकते हो और उसमें आप वॉइस एडिटिंग कैसे कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अभी आप जो है ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन में चला सकते हो, वो भी विनलेटर की मदद से। अब जिनको नहीं पता विनलेटर और ऑडासिटी क्या है, उनको मैं शॉर्ट में बता दूँ तो विनलेटर एक विंडोज़ इम्यूलेटर है जिसकी मदद से आप जो है पीसी के गेम्स या फिर छोटे मोटे सॉफ्टवेयर जो है वो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर चला सकते हो। और ऑडासिटी जो है एक ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि अभी पीसी के लिए सिर्फ आता है और एंड्रॉयड के लिए अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप जो है विनलेटर की मदद से ऑडासिटी को चला सकते हो और उसमें आप अपना वॉइस एडिटिंग कर सकते हो। तो कैसे एडिट करना है और क्या क्या इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो आप देख लीजिए इस वीडियो में। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले विनलेटर का सेटअप करना होगा। तो विनलेटर का सेटअप कैसे करते हो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है क्रोम ब्राउजर के ऊपर। क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल से लिख के सर्च करना है विनलेटर गिटअप। विनलेटर गिटअप लिख के सर्च कर लेना। उसके बाद गिटअप की वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लेटेस्ट वाला जो भी इसका वर्जन है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको उसके लिए नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप देख लेना विनलेटर 6.1 अभी चल रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर से आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको विनलेटर ये जो एपीके है इसको आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको आप क्लिक करके सीधा डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करते ही ये डाउनलोडिंग हो जाएगा, लेकिन अभी इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल वगैरह कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर मैं वापस से नहीं करूँगा। तो आप इस तरीके से इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। सिंपल से लिख के ऑडासिटी सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको पहले वाले ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। इसको आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पर थोड़ा वेट करना है जब तक ये ओपन हो जाता है। तो जैसे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी यहाँ पर आपको डाउनलोड ऑडासिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना और उसके बाद थोड़ा वेट कर लीजिए और यहाँ से आपको विंडोज़ का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर ले तो इसमें से आपको .exe वाला जो है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, 64 बिट वाला। तो इसको आपको डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ 15 MB का कुछ सॉफ्टवेयर है, तो इसको हम डाउनलोड होने देते हैं। तो जैसे आप इनको डाउनलोड कर लेते हो सबसे पहले आपको विनलेटर को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले आप विनलेटर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन आ जाएगा। तो इसको कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। यहाँ पर आपको इसको बंद नहीं करना, इसको पूरी तरीके से कंप्लीट होने देना है। तो जैसे कंप्लीट हो जाता है आपके सामने इस तरह का ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कंटेनर क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो प्लस ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन साइज़ के ऊपर आके यहाँ पर आप अपना स्क्रीन साइज़ सिलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास ज़्यादा पावरफुल डिवाइस है तो आप ज़्यादा स्क्रीन साइज़ ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी यहाँ पर मैं जो है ए वाला साइज़ सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर मेन चीज़ आती है ग्राफिक ड्राइवर के ऊपर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अगर आपका यहाँ पर मीडियाटेक वाला प्रोसेसर है फ़ोन में तो आपको यहाँ पर वर्चुअल सेलेक्ट करना होगा। और अगर आपके फ़ोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो यहाँ पर आपको टर्निप वाला सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी यहाँ पर मेरे फ़ोन में स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर है तो यहाँ पर मैं टर्निप को ही रहने दूंगा। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर YND 3D जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर भी आपको अगर मीडियाटेक वाला प्रोसेसर है तो आपको यहाँ पर YND 3D को ही रखना है। और अगर आपके पास वो मतलब स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर है तो आप यहाँ पर DXVK को सिलेक्ट कर लेना है। DXVK को सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। और यहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर इसका जो वर्जन है 1.10.3 इसी को रहने देना है। अगर ये डिफ़ॉल्ट में नहीं होता है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके 1.10.3 को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ओके कर लेना है। अभी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर जो है गेम वगैरह अगर आप प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पर आप FPS को ऑन करके रख सकते हो, लेकिन अभी हम गेम वगैरह नहीं खेल रहे इसलिए यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। और ये जो CPU है इसको आपको जो पूरे CPU है इसको आपको टिक मार्क कर लेना है। उसके बाद सबसे नीचे में आना है और यहाँ से आपको ये जो ऑप्शन मिलेगा वीडियो मेमोरी साइज़ इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर इसको मैक्सिमम कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सबसे लास्ट में जाना है, यहाँ पर आपको एडवांस के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोनों ऑप्शन में आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर सिंपल से ओके कर लेना है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना और ये आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कंटेनर। तो जैसे आपका एक कंटेनर बन के तैयार हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको इसको रन करना है। तो यहाँ पर रन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको रन कर दीजिए। ओके, तो जैसे आपका यहाँ पर विंडोज़ स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से। तो अभी आपने जो ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था उसको हमें इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है D ड्राइव में। मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे वो आपको डाउनलोड फोल्डर में ही रखना होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ D ड्राइव डिटेक्ट होता है। तो आपको यहाँ पर D ड्राइव में जाना है और आपके जो भी फाइल है वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो अभी हमने जो ऑडासिटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था वो यहाँ पर शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर आप
देख सकते हो। तो अभी आपको इसको इंस्टॉल करना है, तो सिंपल से आपको इसको डबल क्लिक करके कर सकते हो, या फिर एक उंगली यहाँ पर रख के यहाँ पर एक बार टच करोगे तो यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको सिंपल से ला के छोड़ देना है। अगर इसके ऊपर क्लिक नहीं होगा तो आप एक बार इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो इस तरीके से, और उसके बाद थोड़ा वेट कर लीजिए, आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया है। तो सिंपल से आपको यहाँ पर ओके कर लेना है और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए, जो भी प्रोसेस आता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। और अगर आप इसको डायरेक्ट लॉन्च कराना चाहते हो तो यहाँ पर आप लॉन्च के ऊपर टिक मार्क लगा सकते हो और यहाँ से फिनिश ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना। तो कुछ ही देर में आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आपको यहाँ पर ये जो डेस्कटॉप के ऊपर ऑटोमेटिक शॉर्टकट बन के आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो है थोड़ा टाइम लेता है स्टार्टिंग में, तो ऐसा मत समझना कि मेरे फ़ोन में जल्दी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर जो है अभी पूरी तरीके से ओपन हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको फटाफट से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ऑडासिटी हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो गया है और इसको हमने ओपन भी कर दिया है। तो अभी यहाँ पर हमें एडिटिंग कैसे करना है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके लिए अपना जो भी ऑडियो आप एडिट करना चाहते हो उसको आप इसमें इंपोर्ट कर लीजिए। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो फाइल का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला ऑप्शन आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ओपन वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जिस भी फोल्डर में आपने ऑडियो रखा है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका डाउनलोड फोल्डर में ही आपका जो भी ऑडियो है उसको आपको रखना होगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए ऑलरेडी एक डेमो रिकॉर्डिंग करके रखा है, तो उसी को यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये रहा हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग। तो इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, मतलब जो भी आप एडिट करना चाहते हो उस वॉइस को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका जो वॉइस है ऑडियो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमने ऑडियो ऐड कर दिया है। तो अभी इसको एडिट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले यहाँ पर मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये पहले वाला साउंड कैसा है और उसको एडिट करने के बाद कैसा बनेगा। हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। ओके, तो अभी जो आपने वॉइस सुना वो बिना एडिटिंग के था, मतलब ओरिजिनल वॉइस था। तो इसको अभी हम एडिट करेंगे। तो एडिट करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। जब भी आप कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करो उसके पहले आपको 2-3 सेकंड का गैप रखना होगा, ताकि आपके आजू बाजू में जितना भी नॉइस है वो कैप्चर हो जाए और उसको आप यहाँ पर रिमूव कर सको। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर थोड़ा गैप रखा है। तो आपको क्या करना है, ऑडासिटी में जब भी आप वॉइस को इम्पोर्ट करोगे यहाँ पर आपको जो भी नॉइस प्रोफाइल है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मतलब स्टार्टिंग वाला जो भी नॉइस एरिया है इसको हमें सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हम जो है यहाँ तक जो है नॉइस है, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट सिलेक्ट कर दिया है, क्योंकि इतना में हमारा जो नॉइस है वो कैप्चर हो गया है। तो इतना पार्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, मतलब स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर को बताना है कि इतना पार्ट में हमारा नॉइस है, तो ये नॉइस प्रोफाइल ले लेगा। तो कैसे लेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है इफेक्ट में। जैसे आप इतना पार्ट सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। इफेक्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर ये थोड़ा फोकस नहीं ले पा रहा, ओके। तो इफेक्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, ओके। तो जैसे आप इफेक्ट में आते हो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से आपको नॉइस रिमूवल ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको आना है और यहाँ से आपको नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ से आपको गेट नॉइस प्रोफाइल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो इतना एरिया है इसका प्रोफाइल ले लेगा। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको इतना करने के बाद पूरे ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो पूरे ऑडियो को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर जो है डबल क्लिक कर लीजिए यहाँ पर आके, तो ये पूरा ऑडियो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इतना सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको जाना है इफेक्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर जाना है फिर से नॉइस रिमूवल में और फिर से आपको नॉइस रिडक्शन में जाना है और सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी के ऊपर आके यहाँ से ओके कर लेना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी के ऊपर ये अच्छे से काम कर लेता है। अगर आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस करना है तो आप देख सकते हो करके, लेकिन मैं यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर ही अप्लाई कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमारे ऑडियो से नॉइस रिमूव हो गया है। तो बाकी के जो भी इफेक्ट है वो अभी हम ऐड करते हैं। अभी यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको एम्पलीफाई इफेक्ट देना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर फिर से जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर आपको याद रहे कि पूरा ऑडियो आपका सिलेक्ट रहे
है। और यहाँ पर इफेक्ट में आने के बाद सबसे पहले में आपको वॉइस वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको आना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एम्पलीफाई का ऑप्शन जो है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हो यहाँ से आपको सीधा ओके कर लेना है, जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर है इसके ऊपर अप्लाई कर लीजिए, तो ये एम्पलीफाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी हमारा जो वॉइस है वो इंक्रीज हो गया है। आपको यहाँ पर दूसरा इफेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए फिर से जाना है इफेक्ट में। यहाँ पर आपको वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आपको, अरे यार इसमें कंट्रोल थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको इसमें से कंप्रेसर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करते ही आपको इसको भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर अप्लाई कर लेना है। तो ये भी हमने ऐड कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको कुछ इफेक्ट ऐड करते जाना है। तो अभी हमारे ऑडियो में बेस बूस्ट करना होगा, तो बेस कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इफेक्ट में फिर से जाना है। इफेक्ट में आने के बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो EQ एंड फिल्टर्स का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको आना है। और इसके ऊपर आने के बाद फिल्टर कर्व ये जो ऑप्शन है दूसरे नंबर पर, तो इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। तो इसमें से आपको ये जो प्रीसेट सेटिंग है इसके ऊपर आपको आना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हो इसमें से आपको फैक्ट्री प्रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको आना है। इसमें से आपको बेस बूस्ट का ऑप्शन जो है ये जो इफेक्ट है इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी के ऊपर आपको यहाँ पर इसको भी अप्लाई कर लेना है। तो इसमें हमारा जो बेस बूस्ट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अभी हमें जो है इसमें ट्रेबल भी ऐड करना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इफेक्ट में जाना है, फिर से जाना है फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर फिर से फिल्टर कर्व के ऑप्शन पर जाना है। और यहाँ पर आने के बाद फिर से आपको यहाँ पर प्रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए और इसमें से फैक्ट्री प्रीसेट में जाना है। और यहाँ से आपको ट्रेबल बूस्ट का ऑप्शन मिलेगा, कहाँ गया, ओके। तो ये वाला जो ऑप्शन है ट्रिबल बूस्ट, तो इसको आपको यहाँ पर ऐड कर लीजिए और यहाँ से इसको भी अप्लाई कर लेना है। आप चाहे तो इसमें चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसी के ऊपर मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने बेस भी ऐड कर दिया, ट्रिबल भी ऐड कर दिया है। उसके बाद अभी हमें फिर से उसी सेटिंग पर जाना है और एक इफेक्ट को आपको यहाँ पर ऐड करना है। और इसमें से आपको रोल ऑफ ये जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो इसको भी आपको डिफ़ॉल्ट पर ये ऐड कर लेना है और इसको अप्लाई कर लीजिए। तो इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर इसको नॉर्मलाइज इफेक्ट भी देना होगा, क्योंकि कुछ पॉइंट पर आपका जो वॉइस है वो कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाएगा और कुछ पॉइंट पर कम रहेगा। तो इसको आपको पूरा लेवल पर लाने के लिए आपको यहाँ पर इसको नॉर्मलाइज करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट्स में आने के बाद आपको यहाँ पर वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर आना है और इसमें से आपको यहाँ पर जो लास्ट में नॉर्मलाइज इफेक्ट है इसको आपको यहाँ पर ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करने के बाद इसको भी आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ऐड कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से जाना है इफेक्ट में और यहाँ पर आपको वॉल्यूम में आना है और इसमें से आपको लिमिटर ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है इसको आपको ये जो सॉफ्ट लिमिट है इसको आपको क्लिक करके इसको यहाँ से हार्ड लिमिट कर लेना है। तो इसको हार्ड लिमिट करते ही आपको यहाँ पर जो इसको अप्लाई कर लेना है। तो इतना हो जाने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसको प्ले करके सुनना होगा कि आपके वॉइस में कोई नॉइस वगैरह आ रहा है या फिर नहीं। अगर नॉइस आ रहा है तो आपको इसको फिर से इफेक्ट में जाके नॉइस रिडक्शन करना होगा। लेकिन एक बार हम इसको प्ले करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो जैसे कि आपने सुना काफ़ी अच्छे से हमारा ऑडियो एडिट हो गया है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको सेव कैसे करोगे। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो फाइल का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर आपको आना है और यहाँ पर आप एक बार क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट ऑडियो का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें से आपको ये जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर आप अपना जो भी नाम देना चाहते हो, फाइल नेम, वो आप कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर हम सीधा इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो ब्राउज का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और जिस भी फोल्डर में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, हम जो इसको फ़ोन में चला रहे तो यहाँ पर आपको डी ड्राइव ही सिलेक्ट करना होगा ताकि आपको इसको आसानी से फाइंड कर सको आप। तो यहाँ पर हम जो इसको डी ड्राइव में करेंगे, तो सिंपल से अभी आपको यहाँ पर इसको सेव कर लेना है। ओके, तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका जो ऑडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा आपके फ़ोन के डी ड्राइव में, मतलब डाउनलोड फोल्डर में आपका ये जो ऑडियो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।